हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्यार पाया था, सपोर्ट पाया था, चाहता हूं कि इस वीडियो में भी आप लोग सपोर्ट करें। और जिस तरह हमने पहले बता दिया आपको पहले ही क्लास में कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहले ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे। और जिस तरह मैंने शुरू किया था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, पिछले क्लास मैंने 10 क्वेश्चन का सेट करवाया था आप लोगों को। तो इसी तरह आज भी 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिस तरह हमने ऑप्शन के साथ जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को विश्लेषण के तौर पे आप लोगों को समझाए हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे पहला क्वेश्चन है क्या कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है, तो इसको डिटेल्स में हम लोग जानते हैं, इसको डिटेल्स में जानते हैं। और आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमें एक नई वीडियो बनाने की ऊर्जा मिले। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी लाइन से स्टार्ट करते हैं कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं है तो लड़ते लड़ते हार जाओ तुम। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लड़ना है, हर हाल में आपको लड़ना है, किसी तरह ना किसी तरह आपको लड़ना है, हार मत मानना है। तो चलिए हम दूसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है। और हमने सारा जो इंट्रोडक्शन था वो उसका पिछले क्लास में मैंने एक लाइन आपको समझाया है। और शायद आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसका जो प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है वीडियो, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। आज ये यूट्यूब पर मेरा दूसरा क्लास है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि गोलीय दर्पण की फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी, दोगुनी, तिगुनी या चौथाई होती है। तो चलिए गोलीय दर्पण बनाते हैं। क्या है ये? मान लीजिए गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। अगर यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए तो इसका क्या है? व्यास है। यहाँ से यहाँ तक का बात किया जाए किसी वृत्त का अगर बीच मतलब एक बीच रास्ते से रास्ता बनाया जाए तो उसका व्यास होती है। अगर मान लीजिए इसको पी मानेंगे, ये पॉल का मतलब क्या हुआ? ध्रुव हुआ। अगर यहाँ मानेंगे सी, या क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, सेंटर जिसे बोला जाता है, इसका मतलब ये भी पी होगा। तो मान लीजिए व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? व्यास जो होती है त्रिज्या का क्या होती है? आधी होती है। और यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है? फोकस होता है। तो मान लीजिए इसका जो फार्मूला आएगा F बराबर क्या आएगा? R/2। F बराबर क्या आएगा? R/2। इसको हटा के आपको समझा देते हैं। F बराबर क्या आएगा? R/2। इसका मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण ये जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? ये जो त्रिज्या है इसकी क्या होगी? आधी होगी। अगर मान लीजिए ये 4 है, इसका जो आधी निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आधी आएगी 2 आएगी। इसी तरह अगर त्रिज्या की क्या क्वेश्चन है कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है, यानी वक्रता त्रिज्या r, जिसे r से सूचित किया जाता है, रेडियस बोला जाता है, और उसको क्या है? आधी है। ये F बराबर एक फार्मूला भी है, F बराबर R/2। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है कि आधी होती है। जैसे आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है? आप लोग एकदम नोट करें। आवर्धित का मतलब होता है नहीं, इसका मतलब है क्या कि किसी वस्तु आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यानी इसमें से कौन सा दर्पण है जो आवर्धित है, वो इनमें से कौन सा दर्पण है जो काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और कैसे बनाता है मैंने पिछले कक्षा में एकदम अच्छी तरह समझाया है। ये इसको मूवी में प्रयोग करते हैं। क्या करता है कि मूवी में प्रयोग करता है। और आप देखते होंगे ये मूवी का मतलब क्या होता है? फिल्म में जो प्रयोग करता है, देखते होंगे कि ऋतिक रोशन ऊपर में उड़ रहा है। क्या है? ऋतिक रोशन ऊपर में उड़ रहा है। शाहरुख खान क्या कर रहा है? ऊपर में उड़ रहा है। हम लोगों को क्या दिखाता है कि प्रतीत होते हुए दिखाता है कि ये ऊपर में उड़ रहा है, लेकिन वास्तविक में तो नहीं होता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। पहला
पहला बात तो आप समझ गए। दूसरा बात क्या होता है कि ये जो समतल दर्पण होती है, क्या होती है, समतल दर्पण होती है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। ये जो समतल दर्पण होती है ये घरों में उपयोग होती है। किस में उपयोग होती है, घरों में उपयोग होती है। और हम लोग जानते हैं जब घर का मान लीजिए दर्पण है, अगर पीछे से लेपित कर दिया जाए, ये सिल्वर ब्रोमाइड का लेप किया जाता है या धातु ऑक्साइड का किया जाता है, पीछे से जो एक कलर पेंट किया जाता है, क्योंकि जब तक आपका प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश परावर्तन होगा। तो आप जैसे इस यहाँ खड़ा होंगे, एक दर्पण के सामने, आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे, ये घर में प्रयोग किया जाता है। और देखते होंगे कि जब मम्मी लोग या पापा लोग दर्पण के सामने खड़ा होते होंगे तो आपको क्या लगता है कि बायां हाथ दायां लगता है और दायां हाथ बायां लगता है। ये क्या होता है, ये वास्तविक में तो नहीं होता है कि बायां हाथ दायां हो जाता है और दायां हाथ बायां हो जाता है, ये महसूस होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि समतल दर्पण में भी कौन प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किस वस्तु का आवर्धित, आवर्धित का मतलब नहीं यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो नहीं बनेगा, उत्तल बना रहा है, समतल बना रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग नोट करते रहेंगे कि अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा क्या है कि आवर्धित का मतलब नहीं है कि कौन काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो समतल तो बना रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल तो बना रहा है, इसका मतलब ये जो अवतल है अवतल दर्पण नहीं बनाएगा। अवतल दर्पण का मतलब क्या हुआ, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अवतल दर्पण जो होता है ये निगेटिव होता है, इसका जो चिन्ह होता है वो निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका जो परावर्तन होगा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा। मान लीजिए कोई ये समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश आ रही है, ये आपतित किरण है, और प्रकाश जो जा रही है ये क्या है, परावर्तित किरण। इसे आर से रिफ्लेक्ट रे बोला जाता है, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। तो इस पे जो एक अभिलंब खींच देंगे, एक जो अभिलंब खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला नियम तो ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिस तरह आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 90 डिग्री होगा। तो आप समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण, ये तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। तो देखिए एक कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90, और बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। मान लीजिए पहले तो 90 बना रहा है, पहले तो 90 बना रहे हैं, और ये यहाँ बता दिया कि एक कोण 60 डिग्री का बना देता है। कितना बना देता है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब होगा इसका जो परावर्तन कोण बनेगा कि 90 में से 60 गया तो कितना होगा, 30 होगा। इसका जो दूसरी कोण परावर्तन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। तो आप लोग अच्छी तरह नोट कर लिए होंगे। और एक कोण कितना 90 डिग्री का बनाता है, तो इसका एक कोण दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री का, तो 90 में से 60 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका 2 ही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यदि किसी वस्तु का एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, निकट रखने पर क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पे उल्टा बनता है। आप समझिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, क्या है, ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है। अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा। अगर वस्तु को खिसका के दर्पण से बहुत दूर रख देंगे, क्या करेंगे, दर्पण से बहुत दूर रख देंगे तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जाके वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, 6 प्रकार का स्थिति होती है कि पहले तो अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पे बनती है, फिर उसके बाद अनंत और
वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा जाए तो फोकस और सेंटर के बीच में बनता है। इसी तरह फिर सेंटर पे रखा जाए तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्थिति ऐसा होता है अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसा होता है कि वस्तु को, एक सेकंड आपको समझा देते हैं। छठा स्थिति ऐसा होता है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, ये एफ है, ये क्या है, सी है, और ये क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो पहले तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो वस्तु का इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से टकरा के कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्या बनेगी, फोकस पे। और जैसे देखो, अगर आप लोगों को याद रखना है तो यही समझ लीजिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर वस्तु को एक तरफ इधर खिसकाएंगे, पहला तो आपको क्या जानना है कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, फोकस पे। वैसे इसका वीडियो स्पेशल पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी आप लोगों को समझा देते हैं थोड़ा कि देखिए, और जैसे ही इधर वस्तु एक कदम खिसकाएंगे प्रतिबिंब इधर खिसकेगा। मैंने वस्तु को पहले तो अनंत पे रखा, उसके बाद वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। तो अनंत पे रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता था, एफ पर। इसका मतलब एक कदम इधर खिसकेगा वस्तु। इसका मतलब सी, अनंत और सी के बीच में रखने पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा। फिर एक कदम मैंने क्या किया, वस्तु को खिसकाया, एक कदम आगे की ओर खिसकाया, प्रतिबिंब स्वयं पीछे की ओर आ गया। इसका मतलब वस्तु जब हम सी पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। और इसमें 5 स्थिति ऐसा होगा जो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। मैंने एक कदम फिर प्रतिबिंब को खिसका के सेंटर और फोकस के बीच में रखा, फिर एक प्रतिबिंब के वस्तु को आगे खिसकाया तो सेंटर और फोकस के बीच में रखा। इसी तरह क्या होगा, प्रतिबिंब फिर पीछे आ जाएगा। पीछे आने के बाद क्या होगा कि सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनेगा। फिर हम वस्तु को क्या करेंगे कि एफ के ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा अनंत पे बनेगा। देख रहे हैं कि एक कदम वस्तु को इधर खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब किधर आ रही है, इधर आ रही है। मैंने इधर खिसकाया, प्रतिबिंब क्या हो रही है, पीछे की ओर आ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वस्तु आगे की ओर जाएगी तो प्रतिबिंब पीछे की ओर जाएगी। लेकिन एक घटना ऐसा होता है, एक घटना अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि मान लीजिए वस्तु को क्या करेंगे, ये क्या हुआ, ध्रुव हुआ, ये क्या हुआ, एफ है। तो इसका मतलब अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे एफ और पी के बीच में, एफ और पोल के बीच में, तो देखिए यहाँ से तो प्रकाश जाएगी और प्रकाश क्या होगी, पीछे की ओर चलेगी, आइए यहाँ देखिए फोकस पे तो नहीं कट रहा है। फिर एक प्रकाश क्या होगा, यहाँ जाएगा और फिर वापस में आ जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब कब बनेगी, जब आपस में ये दोनों लकीर कहीं ना कहीं कटेगी, कहीं ना कहीं आपस में ये प्रकाश की किरणें आपस में मिलेगी। लेकिन नहीं मिल रही है, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़बरदस्ती ले जाके पीछे में मिलाते। इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में एफ और पी के बीच में रखा जाए, एफ और पी के बीच में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे बनेगा। और इसमें 5 घटना ऐसी होती है, अवतल दर्पण में 5 घटना ऐसी होती है जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक छठा नियम ऐसा है कि जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, ये अवतल दर्पण की बात चल रही है। छठा में क्या होगा कि जब वस्तु को एफ और ध्रुव यानी पोल के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और ये काल्पनिक होगा और सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इसी आप देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट प्रतिबिंब सीधा बने, क्या होता है, देखिए यहाँ रख रहे हैं, एकदम निकट में रख रहे हैं प्रतिबिंब, वस्तु को एकदम निकट में रख रहे हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है और सीधा प्रतिबिंब बन रही है। क्या बन रही है, प्रतिबिंब सीधा बन रही है। किंतु दूर में रखने पर वो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये कौन होगा कि निकट में रखने पर कौन सा दर्पण में सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, तो अवतल दर्पण में। और दूर में रखने पर कौन सा होता है, वस्तु वास्तविक होता है और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। और समतल दर्पण के बारे में तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण को घर में प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण को हम लोग मूवी में देखते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। क्या होता है कि साइड मिरर में उपयोग होता है। ये जो गाड़ी होती है क्या होती है, गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी को पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए मतलब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये जो साइड में लगा रहता है दर्पण, आप देखते होंगे जब कार चढ़ते होंगे या मोटरसाइकिल चढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि पीछे की वस्तु देखने के लिए उसमें एक दर्पण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, दर्पण लगाया जाता है। वही पूछ रहा है कि यह दर्पण कौन सी है। क्या है, यह दर्पण कौन सी है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो समझने का बात कीजिए, ये जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल जो दर्पण होता है इसका आकार ऐसे होता है। उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है। ये जो उत्तल दर्पण होता है ऐसे होता है। इसका भी पोल होगा यहाँ, इसका भी एफ होगा यहाँ यानी फोकस दूरी, इसका भी सी होगा यानी वक्रता त्रिज्या। और उत्तल दर्पण जो होती है ऐसी होती है। अवतल दर्पण क्या है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अवतल दर्पण क्या है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। देख रहे हैं धंसा हुआ है कि नहीं, ये धंसा हुआ है कि नहीं परावर्तक सतह, ये एफ है, ये सी है। उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सतह उगा हुआ है। क्या है, उगा हुआ है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो बनाती है प्रतिबिंब, ये क्या होगी, प्रकाश जैसे ही जाएगी ये अलग फैला देगी। जैसे यहाँ से प्रकाश जाएगी, इसका शेप इस डिजाइन से बना हुआ है कि अलग फैला देगी। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करती है, प्रकाश को केंद्रित करती है। क्या करती है, केंद्रित करती है। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। तो आप समझने का बात है कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले समझने का बात कीजिए, ये जो अवतल दर्पण होता है ये वस्तु से हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण क्या होता है कि वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हमने क्या मान लिया कि एक दर्पण लगा दिया, हमको दर्पण नहीं पता है कि गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा है। हमने एक सड़क पे जैसे गाड़ी चलाना स्टार्ट की तो एक पीछे से बस आ रही है। पीछे से क्या आ रही है, बस आ रही है। तो आप लोग गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। वो जो दर्पण में आप देखेंगे तो वो देखेंगे क्या कि बस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दर्पण में क्या होता है, बहुत छोटा दिखते रहता है। क्या दिखते रहता है, छोटा दिखते रहता है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु के अपेक्षा छोटा दिखाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु के अपेक्षा बड़ा दिखाता है। अगर ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते तो बस तो बड़ा होता ही है, और क्या होता वो और बड़ा दिखने लगता, क्योंकि इसका जो नेचर है वो बड़ा दिखाने का, और ये जो उत्तल दर्पण का नेचर है ये छोटा दिखाने का। तो इसका मतलब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हम लोग जो गाड़ी के साइड मिरर यानी पीछे के वस्तु देखने के प्रयोग करते हैं तो उसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और जैसे ही छोटा बनेगा इसका मतलब कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। इसका मतलब जो गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग जो उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होती है उत्तल दर्पण क्या होती है, उत्तल दर्पण वस्तु के अपेक्षा हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु के हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजाम लोग करते हैं। हजाम लोग जब दाढ़ी को शेविंग करवाने जाएंगे तो देखिएगा कि आपको मिरर के सामने यानी मिरर के सामने दर्पण के सामने आपको बैठा देगा, और वो बार बार देखेगा दर्पण में, क्योंकि आपका छोटा छोटा जो दाढ़ी रहता है वो कहीं छूट तो नहीं गया, और अगर दाढ़ी छूट गया तो दर्पण में देखेगा तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो क्या करेगा, उसको शेविंग अच्छी तरह कर पाता है। इसलिए हजाम लोग क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जब जो दांत का डॉक्टर होता है वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों, दांत का जो छेदा छोटा छोटा होता है, और अवतल दर्पण का जो नेचर है वो बड़ा करने का है, तो क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिससे वो जो छोटा छोटा दांत जो सरा होता है, छोटा छोटा जो छिद्र दिखते रहता है वो बड़ा दिखता है। क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। बस नेचर याद करना है कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। देखिए हमने क्या बताया कि ये अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों है, धनात्मक है एवं शून्य है। तो आप लोग एकदम गौर से याद रखना है कि ये जो उत्तल दर्पण होती है क्या होती है, उत्तल दर्पण होती है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अवतल दर्पण जो होती है
अवतल दर्पण जो होती है वो हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर धनात्मक का बात किया जाए तो धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। क्या है? न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 32 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 32। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण जो होता है उसको एफ बराबर क्या फार्मूला होता है? R/2। क्या होता है? R/2। आप लोग पहले क्वेश्चन चर्चा के दौरान आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे गोलीय दर्पण बराबर जो होता है, ये जो फोकस दूरी है तो फोकस हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? आधी होता है। क्या होता है? आधी होता है। तो इसका मतलब एफ बराबर जो फार्मूला है R/2, तो हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्या कह रहा है? फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, जिसमें आर कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। तो एफ बराबर जो फार्मूला होता है R/2 होता है। R/2, तो आर का मान कितना है? 32 है। 32 है तो 32/2, यानी इसका जो आंसर आएगा एफ बराबर क्या आएगा? 16। एफ बराबर क्या आएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर ए में 8, ऑप्शन नंबर बी में -8, ऑप्शन नंबर सी में +16 और ऑप्शन नंबर डी में -16। तो आप लोग समझते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण होता है क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण का जो नेचर है क्या है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या है? +16 सेंटीमीटर। क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों का मतलब क्या होता है? गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। वाहनों का मतलब क्या होता है? गाड़ी को पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया ये जो दर्पण होती है उत्तल दर्पण क्या होता है? ये क्या करता है कि वस्तु के अपेक्षा छोटी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु के अपेक्षा छोटी प्रतिबिंब बनाता है। जो पहली क्वेश्चन आया था बस इसका टाइप चेंज है, क्वेश्चन वही है। अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप लोग देखते होंगे जब हम लोग ऐना यानी गाड़ी के साइड मिरर यानी उस वाहन को जो पीछे वाली ऐना जो देखने वाली होती है उसमें देखते हैं तो क्या होता है? एक बड़ा सा ट्रक हमें खिलौना की तरह दिखते रहता है। क्या दिखते रहता है? खिलौने की तरह दिखते रहता है। इसका मतलब जो उसमें जो प्रयोग करेंगे वाहन को पीछे की ओर देखने में, वो क्या करेंगे? उत्तल दर्पण करेंगे। अगर अवतल दर्पण करेंगे तो अवतल दर्पण क्या होगा? वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रक तो बड़ा है ही, बस तो बड़ा है ही, अगर और वो बड़ा दिखने लगेगी तो क्या होगा कि हमें घटना होने की डर जाएंगे, घटना होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए उसमें क्या उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं, उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं इसका जो प्राकृतिक होता है, इसका जो नेचर होता है, ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनाता है और ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता भी। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता भी है। अवतल दर्पण क्या करता है? निगेटिव होता है और प्रकाश को केंद्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और बात बता दूं आपको, ये जो क्या है कि अभी ऑफ़र चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे टीम के द्वारा एक ऑफ़र निकाला गया है कि आपको जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, आप लोग जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, तो जिस भी विद्यार्थी को अगर कोड परचेज़ करना है, क्लास परचेज़ करना है, तो क्या करें? उसको मात्र 11 रुपया ही ऑल सब्जेक्ट तैयारी करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? ऑल सब्जेक्ट तैयारी करवाई जाएगी। मैथ, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट मतलब मात्र 11 रुपया में तैयारी करवाई जाएगी। और ये एक दिन का फी नहीं है, पूरे 1 ईयर्स का है, 365 दिन का है। इसलिए आप लोग अगर परचेस नहीं किए हैं तो जाके जल्दी परचेस करें। और ये जो है
ये है, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे 11 रुपया जैसे परचेज़ करेंगे, जैसे ही फ़ोन पे करेंगे या एनी पे कोई भी पे अगर करेंगे तो इस नंबर पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट यही व्हाट्सअप नंबर है, ये कोई कॉल नंबर नहीं है, यही व्हाट्सअप नंबर है। आप जैसे इस पे स्क्रीनशॉट और अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस जो होता है वो एड्रेस भेजेंगे, आपको हमारे ग्रुप ऑनर द्वारा आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको ये परचेस क्लास जो होगी वो आपको स्पेशल क्लास दिया जाएगा, जिसे पेड कोर्स कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी परचेस करें, यहाँ एक से एक अच्छा आपको मतलब सब्जेक्ट की क्वालिटी मतलब दिया जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन जब इस तरह टूट रही है तो सब्जेक्टिव जब आएगी तो क्या होगा। हमने यहाँ दोनों माध्यम से पढ़ाने का जो निर्णय लिया है, पहला तो ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव। क्या है, दूसरा सब्जेक्टिव, और सभी विषय को दोनों विधि द्वारा समाप्त की जाएगी। तो जल्दी से जल्दी, बहुत कम समय के लिए ऑफर है, जल्दी से जल्दी आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। अग्रदीप का मतलब क्या होता है, जो आगे की ओर देखता है। किसी कार में जो आप देखते होंगे हेडलाइट क्या होता है, आगे की ओर जो बल्ब दिखते रहता है। अब जैसे जाते होंगे तो बल्ब अगर अंधेरा हो जाती है तो बल्ब चला के जाते होंगे, तो वही बता रहा है ये जो अग्रदीप है, अग्रदीप में ये जो प्रयुक्त किया जाता है कौन सा दर्पण होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, ये जो उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये प्रकाश को क्या करती है, फैलाती है। क्या करती है, फैलाती है। और अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को केंद्रित करता है। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर गाड़ी रोड पे जा रही है, क्या कर रही है, गाड़ी अगर सड़क पे चल रही है तो आपको क्या होगा, अंधेरा में क्या ये जो प्रकाश चलते रहती है, प्रकाश जो आगे आगे मतलब दिखाते रहती है, तो वो रोड पे चलती रहती है या पूरा चारों तरफ, मान लीजिए दूर दूर तक प्रकाश तो नहीं ले जाती है, एकदम केंद्रित करके क्या करता है, दोनों लाइट, मान लीजिए ये लाइट और ये लाइट, ये क्या करता है, केंद्रित करके क्या करता है, सड़क पे देता है। क्या करता है, सड़क पे देता है प्रकाश एकत्रित करके, जिससे हमें क्या होता है, आसानी से हम लोग रात को सड़क देख पाते हैं और आसानी से गाड़ी चला पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप जो होता है, ये क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। और आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के केंद्रित करने वाला दर्पण कौन सा है, प्रकाश को जो केंद्रित करता है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका मतलब है प्रकाश को केंद्रित कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। अवतल दर्पण का फिगर इस तरह होता है और ये जो उत्तल दर्पण का होता है इसका इस तरफ होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इधर जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगी तो इधर जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये एफ है, क्या है, फोकस है, ये सी है, तो इसमें जो प्रकाश जाएगी तो हमेशा यहाँ आएगी, इसमें जाएगी तो यहाँ हमेशा आएगी। इसका मतलब जो केंद्रित करता है वो अवतल दर्पण करता है। और आप लोग देखते होंगे कि जब अग्रदीप, जब आप लोग सड़क पे जो लाइट जलाते होंगे, अग्रदीप जो हेडलाइट जलाते होंगे, तो आप देखते होंगे एकदम सड़क की ओर, एकदम सड़क पे केंद्रित करके दिखाता है। इसका मतलब जो केंद्रित करता है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण है। और आप तो पता है कि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसका मतलब तो उत्तल दर्पण हो नहीं सकता है, और समतल दर्पण तो एकदम बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर यही है उत्तल दर्पण, ये भी क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब सर्च लाइट या टॉर्च कोई उपयोग करते हैं तो आप लोग जैसे ही जलाते होंगे तो क्या होता है कि प्रकाश सीधे जाती है, ना कि प्रकाश ऐसे करके जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ टॉर्च जलाए, यहाँ टॉर्च जलाए, तो प्रकाश हमेशा क्या करेगी, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, कि ना कि टेढ़ी रेखा में। जैसे ही अगर सवेरा होता है और सूर्य उगती है तो धरती पे आने पे कितना 8 मिनट 16 सेकंड लगाती है, 8 मिनट 16 सेकंड लगाती है। तो आप लोग देखते होंगे कि प्रकाश सीधे जमीन पर कौन सा रेखा से गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में, ना कि टेढ़ी रेखा में, ना कि किसी भी दिशा में। उपयुक्त में से सभी तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज भी मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ चर्चा किया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको जो पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो वास्तविक में यूजफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो तभी हम लोग मतलब जिंदा कहने का मतलब ये है कि हम लोग तभी पढ़ा पाएंगे जब आप लोगों की सपोर्ट होगी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप लोग बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया था, और इसी तरह चाहते हैं कि हर वीडियो में हमें सपोर्ट करें। एक लाइन के साथ करेंगे अंत, क्योंकि कहा जाता है कि गिरना भी ज़रूरी होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ता है जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों का पढ़ने का हुनर, कि सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। तो समझने वाली बात है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें, और हम आपको एक से एक बेटर क्लास लेके आएंगे। और आपको यहाँ अगर आप क्लास कर लेते हैं एक बार, तो हम लोग एकदम 400 पार लेके जाएंगे, 400 पार लेके जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस तरह ऑब्जेक्टिव को ये हाल हो रही है कि ऑब्जेक्टिव ला के हम सब्जेक्टिव को मैनेज कर रहे हैं। तो बताइए जब सब्जेक्टिव आएगी तो क्या होगा। हमने आज भी पिछले क्लास में भी बताया था कि भले डिजिट चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, 4 की जगह 5 हो सकती है, 5 की जगह 6 हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट यही नोट से होगी। क्या होगी, यही नोट से होगी। और जब एग्ज़ाम 2025 में आप लोग करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगी, हम एक एक क्वेश्चन एकदम मिलाएंगे, एकदम एक एक क्वेश्चन आपके नोट से मिलवा के दिखा देंगे कि वास्तविक में स्टडी क्या था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।